Hello everyone. Now we can see here one of the variation based on the problem of NFA to DFA conversion. Now this problem they maybe give us the transition table in place of transition diagram. तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें सो कंसिडर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, हमें एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है जिसे हमें जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में बदलना है. ओके, सो वी नीड टू डिटरमाइन डिटर्मिनिस्टिक finite automata. Okay. So this problem you can say अब आपको जब ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो ट्रांजिशन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ट्रांजिशन डायग्राम नहीं दिया है, क्योंकि ट्रांजिशन डायग्राम जब हमें दिया जाता है तो हम ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो 5 टपल्स को. बट अगर आपको ट्रांजिशन टेबल दिया जाए तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया है प्रॉब्लम का, उस डिस्क्रिप्शन में जो 5 टपल्स होते हैं वो 5 टपल्स यहाँ पर कहाँ हैं. ओके, सो आपको कुछ टपल्स तो हैं डायरेक्टली दिए हुए हैं और कुछ टपल्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करने हो सकते हैं. सो अगर हम देखें तो ये एस जो है इसमें ये तीनों स्टेट्स आ रही हैं, सो दैट मीन्स एस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कैपिटल क्यू. ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है, ज़रूरी नहीं हमेशा कैपिटल क्यू से ही दिया जाए. So capital S representing the set of states in the DFA. Then F, capital F representing the set of final states. So we have the set of final states as S0. S0 will be the final state, and the set of input alphabets, we have only 2 input alphabets, which is 0 and 1 here. Okay, so यहाँ पर सिर्फ 2 input alphabets हैं, 0 और 1. Now in this transition table you can see at S0 state for input 0 we have null transitions or the null state. Okay, and S0 for 1 we have S1 S2. S1 के लिए 0 पर S2 है, S1 पर 1 के लिए S0 और S1 है, S2 पर 0 के लिए S0 है और 1 के लिए जो है phi है. phi एक्चुअली ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो DFA है हमारा जो NFA गिवन है उस NFA में इस इनपुट के लिए इस पर्टिकुलर स्टेट पर कोई भी ट्रांजिशन गिवन नहीं है. ठीक है, सो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है. अब इसको हमें बदलना है DFA में. अब ट्रांजिशन टेबल अगर हम देखें तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमें अगर डायग्राम दिया हो तो हम पहले NFA की टेबल बनाते हैं. यहाँ हमें फ़ायदा ये है कि हमें ट्रांजिशन टेबल ऑलरेडी गिवन है. अब हमें सिर्फ इस टेबल को ही ड्रॉ करना है किसकी, जो हमारा रिक्वायर्ड DFA है. सो फॉर द सॉल्यूशन वी नीड टू ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट the transition table of required DFA, यानी कि जो हमें DFA बनाना है उस DFA की जो है ट्रांजिशन टेबल अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल के लिए हमें मालूम है हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर आप चाहें तो जैसा ये दिया है कोई अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक नोटेशंस यहाँ यूज़ किए गए हैं. हम जो सिंबॉलिक नोटेशंस यूज़ करते हैं वैसे ही. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इसमें हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यू कैन सी हियर द इनपुट अल्फ़ाबेट्स आर सिमिलर टू द NFA. ओके, और हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट S0 से. ठीक, नाउ S0 विच इज द इनिशियल स्टेट एट S0 फॉर 0 हमारा जो ट्रांजिशन है कहाँ मूव हो रहा है 5, यानी कि यहाँ पर कोई स्टेट डिफाइंड नहीं है. सो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको हम, क्योंकि हम DFA के अंदर किसी भी स्टेट पर किसी भी इनपुट सिंबल के लिए हम नल ट्रांजिशन नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पेंसिल से इसको लिख लेते हैं. ये हमारी डेड स्टेट होगी, क्योंकि डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स ये डेड स्टेट होगी. ओके, देन
एस नॉट पर वन के लिए जो ट्रांजिशन है, एस नॉट पर वन का ट्रांजिशन एस वन एस टू जा रहा है, सो वी जस्ट नीड टू राइट हियर एज एस वन एस टू, ये हम मिलाकर एक ही स्टेट बनाएंगे। ओके, अब जब हम एस नॉट के लिए ट्रांजिशंस बना रहे थे तो हमें दो स्टेट मिली है, एक डेड स्टेट और दूसरी एस वन एस टू। तो हम पहले कंसिडर करेंगे, डेड स्टेट को छोड़ दीजिए, पहले हम कंसिडर करेंगे एस वन एस टू। तो हम यहाँ लेते हैं एस वन और एस टू। ओके, नाउ एस वन एस टू ये जो दो स्टेट्स हैं, इसमें अगर हम देखें तो जीरो के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, एस नॉट और एस टू पर। सो जस्ट नीड टू राइट हियर एस नॉट एस टू। ओके, नाउ और एस वन एस टू पर वन के लिए ट्रांजिशन जा रहा है एस नॉट एस वन और फाइव। अब अगर हम इन तीनों को मर्ज कर दें तो हमें मिलेगा एस नॉट एस वन। ओके, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, ये सेट नल है। तो अगर हम मर्ज करते हैं, यूनियन करते हैं, तो हमें जो सेट मिलेगा उसमें एस नॉट एस वन ही होगा। सो दिस इज एस नॉट एस वन। नाउ अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें कौन कौन सी नई स्टेट्स जनरेट हुई हैं। मैं इधर इसको डायग्राम फॉर्म में भी बनाता रहता हूँ ताकि हमारे लिए इसको जो है समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। सो हमने स्टार्ट किया था एस नॉट स्टेट से, ओके, विच इज़ द इनिशियल स्टेट फॉर अस, ये हमारे लिए इनिशियल स्टेट थी। क्लियर। नाउ एस नॉट पर जो है हमने जीरो का ट्रांजिशन एक स्टेट पर दिया था, ओके, जिसे हम डेड स्टेट बोल रहे थे। उसके नेमिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट में हम जब डेड स्टेट, आखिरी जो डेड स्टेट बनेगी उसे हम डेड स्टेट नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन वन के लिए हमने ट्रांजिशन दिया है, सॉरी फॉर वन, एंड दिस इज फॉर ज़ीरो। नाउ यहाँ हम देखें तो ये हमारी कौन सी स्टेट थी, एस वन एस टू। ओके, ये हमारी स्टेट थी एस वन एस टू। नाउ अब एस वन एस टू पर हमने जीरो के लिए ट्रांजिशन एस नॉट एस टू दिया हुआ है, और वन का ट्रांजिशन एक नई स्टेट एस नॉट एस वन के लिए। ओके, तो हम जो है दोनों के लिए ट्रांजिशन बना लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये हम एक स्टेट ले लेते हैं, ये हम दूसरी स्टेट ले लेते हैं। One state termed as S naught S2, the another one is S naught S1. Now this is for 0 and this one is for 1. So you can see we have दी स्टेट्स एज एस नॉट एस वन एस टू। एस नॉट पर जीरो का ट्रांजिशन जो है वो मूव हो रहा है। सो यू कैन सी सो एस नॉट फॉर वन वी हैव एस वन एस टू, एस नॉट फॉर वन वी हैव एस वन एस टू, एस नॉट फॉर जीरो वी हैव डेड स्टेट। अब इसका नेमिंग जो है वो हम देखेंगे कि आगे आखिरी में कौन सी स्टेट बचती है, उसको हम जो है यहाँ डेड स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ एस वन एस टू, हमने एस वन एस टू पर जीरो के लिए ट्रांजिशन देखा तो एस नॉट एस वन, एस वन एस टू के लिए हमने यहाँ देखा जीरो के लिए दो स्टेट्स आ रही थी एस नॉट और एस टू, सो हमने एस नॉट एस टू लिख लिया। दैन एस वन एस टू पर वन के लिए एस नॉट एस वन फाइव, तीनों को मर्ज करेंगे, यूनियन करेंगे तो एस नॉट एस वन मिलेगा। तो एस नॉट एस वन एक नई स्टेट बन गई हमारे लिए। अब ये जो दो नई स्टेट बनी है हमें वन बाय वन इनको कंसिडर करना होगा यहाँ पर। अब इसके लिए हम जो है सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं एस नॉट और एस टू, कोई भी सीक्वेंस में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एस नॉट एस टू, एस नॉट एस टू, हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो फाइव के लिए हमारे पास जो हमें एस नॉट पर, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं दो स्टेट्स एस नॉट एस टू, तो ये रही वो दोनों एस नॉट एस टू।
यहाँ पर 0 के लिए एक में मिल रहा है 5 और दूसरे में मिल रहा है 0, दोनों का यूनियन करेंगे, एक एम्प्टी सेट है और एक में सिर्फ एक ही सेट है, सॉरी एक ही एलिमेंट है S0, दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा S0। सो वी हैव S0 ओनली। यहाँ हम क्योंकि सेट फॉर्म में नहीं लिखते इसलिए हम यहाँ नहीं बना रहे हैं कर्ली ब्रेसेस। ओके, देन S0 S2 फॉर 1। अब 1 के लिए अगर हम देखें तो S1 S2 5, हमें यहाँ क्या मिलेगा S1 S2 और 5, तीनों को अगर हम ये नल सेट है और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हमें मिलेगा S1 S2। कॉमा नहीं लगाना है बीच में, ध्यान रखना है इस चीज़ का हमें। ओके चलिए, यानी कि S0 पर S0 S2 पर अगर 0 का ट्रांजिशन दिया जाए तो 0 का ट्रांजिशन S0 पर ही चला जाता है वापस। सो वी कैन से ये कुछ इस तरह से होगा, और अगर 1 का ट्रांजिशन दिया जाए तो S1 S2 होगा। ओके, S1 S2। सो ये 1 का ट्रांजिशन जो है वो S1 S2 पर ही चला जाएगा। So you can say this is for 0 and then this is for input 1. Now अब अगर हम देखें तो हमने S1 और S0 और S1 इस पर भी अभी हमने ट्रांजिशन नहीं बनाया, तो अब हम एक ही करके इसको भी कंसिडर करेंगे। तो S0 S1, अब अगर हम S0 S1 को देखें तो यहाँ पर S2 5 और S2 दोनों का यूनियन कितना होगा S2, ये S2 हो गया। ओके, और S0 S1 1 के लिए S1 S2 S0 S1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया S0 S1 S2, क्योंकि तीनों स्टेट्स आ गई हैं। ओके, तो सारे एलिमेंट्स को अगर हम मर्ज कर देंगे तो S1 S2 S0 S1 ये कॉमन है, तो एक ही बार आएगा S0 S1 S2, ये तीनों आ गए। ओके, नाउ यानी कि इस पर 0 का ट्रांजिशन जो है कौन सी स्टेट पर जा रहा है, पर अगर हम देखें तो 0 का ट्रांजिशन जो है वो एक नई स्टेट पर जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं S2। ओके, विच इज S2, और इस पर 1 का ट्रांजिशन जो है वो एक नई स्टेट पर जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं अगेन S0 S1 S2, ये तीन स्टेट्स आ गई। ठीक है, तो फॉर विच फॉर 0 इट इज S2 एंड फॉर 1 विल बी S0 S1 S2। ना अब अगर आपको देखें तो यहाँ पर फिर दो नई स्टेट्स आ गई हैं, तो अब हम इसी टेबल को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वी कंटिन्यू विद दिस ट्रांजिशन टेबल फ्रॉम हियर अगेन। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ। ज़ीरो 1। ओके, नाउ जो नई स्टेट जनरेट हुई है वो कौन सी है, S2 है और S0 S1 S2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं S2 को, ये इसी का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। ओके, तो से द कंटिन्यूएशन ऑफ S2। अब S2 पर 0 के लिए अगर हम देखें तो S2 पर 0 के लिए S0 S0। ओके, एंड देन S2 पर 1 के लिए, S2 पर 1 के लिए क्या था, यहाँ 5 था। ओके, सो S2 पर 1 के लिए यहाँ पर तो 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे डेड स्टेट। इसीलिए हम डेड स्टेट को पेंसिल से लिखते हैं ताकि आखिर में हम जो है स्टेट नंबर यहाँ स्पेसिफाई कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट स्टेट जो हमारी जनरेट हुई थी दैट विल बी S0 S1 S2। सो अब इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। एक ट्रांजिशन हमारा जो है यहाँ जा रहा था, एक ट्रांजिशन हमारा डेड स्टेट पे जाना था। अब अच्छा, डेड स्टेट जो है वो एक ही होती है, डेड स्टेट एक से ज़्यादा नहीं बनाई जाती है। ओके, सो फॉर 1 goes to the dead state and for 0 this S0। okay, then next S0 S1 S2। अब अगर हम तीनों को देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, S2 S0
यानी कि S0 S2 हम कह सकते हैं अपनी स्टेट, जो कि हम ऑलरेडी पहले एक बार कंसिडर कर चुके हैं यहाँ पर। देन S0 S1 S2, S1 S2 ये सेम ही स्टेट्स आ रही हैं, क्योंकि टी सबको मर्ज करेंगे तो हमें मिलेगा S0 S1 S2। ओके, सो नाउ अगर यहाँ पर ज़ीरो के लिए हम बनाए ट्रांजिशन, सो फॉर ज़ीरो up to this place, and for 1 having the self loop. Okay, so for 1 it will have the self loop, and for 0 going to the S0 S2। अब बताइए इसमें से कोई भी स्टेट ऐसी यहाँ पर है जहाँ जिसके ऊपर हमने 0 और 1 दोनों के ट्रांजिशंस नहीं बनाए हैं? ऐसी कोई भी स्टेट हमारे पास अभी नहीं है, ओके, जिसमें हमने जो है ट्रांजिशंस डिफाइन ना किए हो। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये हमें टेबल दिया हुआ था, इस टेबल से हमने जो है अपना टेबल बनाया DFA का, और इस DFA के टेबल के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पर ये डायग्राम तो हम बना चुके हैं, ठीक है। और फिर अब हम इसको जो आगे कंटिन्यू करना चाहें तो हम इसको आगे टपल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से the 5 tuples we defined here। सबसे पहले कैपिटल Q की अगर हम बात करें तो हमारे DFA में कितनी स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ओके, और एक डेड स्टेट। सो वी नीड टू कंसिडर डेड स्टेट ओवर हियर आल्सो, और हम इसका जो नाम देते हैं वो हम दे देते हैं, क्योंकि S0 S1 ये सारे नाम आ रहे हैं तो हम यह नाम दे देते हैं इसको S3। ओके, तो डेड स्टेट को हमेशा आपको ऐसा नाम रखना है जो आपका पहले आपकी इनमें से किसी भी स्टेट में ना आया। इस चीज़ का हमें ध्यान रखिए। सो these are the states that we have here। चलिए अब हम जो है आगे स्टेट्स को लिख लेते हैं। हमारी S0 एक स्टेट है, एक स्टेट हमारे पास S1 S2 है, एक स्टेट हमारे पास S0 S2 है, एक स्टेट हमारे पास S0 S1 है, एक स्टेट हमारे पास S2 है, और एक स्टेट हमारे पास S0 S1 S2 ये है। ये सेट ऑफ स्टेट्स हो गई, ओके। S0 would be the initial state that we have here, okay, where S0 belongs to set of states Q, and then the set of final states। So how many final states we have here? S3। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें यहाँ फाइनल स्टेट दी थी S0। जहाँ जहाँ S0 आ रहा है, जिस जिस स्टेट के कॉम्बिनेशन में, वो सारी की सारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। सो वी कैन मेक दिस वन एज फाइनल, दिस विल बी द फाइनल स्टेट, दिस इज ऑल्सो अ फाइनल स्टेट, एंड दिस वन ऑल्सो। सो अब अगर हम यहाँ डिफाइन करें फाइनल स्टेट्स को तो S0, ओके, और S0 S2, S0 S1, S0 S1 S2, ये हमारे लिए फाइनल स्टेट्स होंगी। और इनपुट अल्फाबेट्स, so we have the input alphabets as 0 1। so this is what we called the required DFA जो हमें बनाना था। रही बात ट्रांजिशंस की, तो ट्रांजिशंस ऑलरेडी हमने यहाँ ट्रांजिशन टेबल में स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर आप अलग से नहीं भी लिखते हैं तो भी यहाँ जो है ये एक्सेप्टेबल है। ओके, सो दीज आर द 5 टुपल्स, ये 4 ये हैं, 5वां जो है हमने ट्रांजिशंस के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल के थ्रू डिफाइन कर दिया है। ओके, थैंक्स।